Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Welcome to the Biolish world. Viewers, English grade 3 single national curriculum. आज हम इसमें यूनिट 6 द डे ऑफ साइलेंस खामोशी का दिन डिस्कस करने जा रहे हैं। व्यूअर्स, इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पिक्चर, टाइटल, ठीक है जी। उसके साथ साथ हम प्री रीडिंग, पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस करेंगे। इसके साथ साथ हम मुख्तलिफ प्लूरल, सिंगुलर नाउन्स की फॉर्म्स को रिकग्नाइज करेंगे। एस और ई एस का इजाफे से नाउन की चेंजिंग को देखेंगे। ए और एन के आर्टिकल्स को देखेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे और बहुत सारी चीज़ें इस यूनिट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यूनिट को आगाज़ से पहले आप देखें जी, ये एक पिक्चर देखें जी। आपको ये पिक्चर क्या बता रही है बच्चों? ये पिक्चर हमें बता रही है कि एक बच्चा है, दिस वन, जो कि साइकिल से गिरा है और ये स्कूल से बच्चा आ रहा है। तो उसने उसे इग्नोर नहीं किया, बल्कि वो उसके पास गया, उसे उठा रहा है और उसे क्या पूछ रहा है जी, ये देखें, आर यू हर्ट, क्या आपको चोट लगी? तो ये पिक्चर हमें एक लेसन दे रही है बच्चों, और लेसन ये है कि जब भी हम किसी को तकलीफ़ में देखें, परेशान देखें, गिरा हुआ, चोट लगी हुई देखें, तो हम उसके पास जाएं, उससे पूछें क्या उसे चोट तो नहीं लगी, यानी उसकी हेल्प करने की कोशिश करें जी। गेटिंग स्टार्टेड है जी। लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग। तस्वीर को देखकर हमने बताना है कि क्या हो रहा है। तो ये देखें जी, अब आपने बताना है कि आपको यहाँ पर क्या लग रहा है कि यहाँ क्या हो रहा होगा, ठीक है जी। तो इसमें आप देखें कि एक बच्चा है जो नहीं चल सकता, ठीक है, और एक फीमेल हैं जो उसकी मदद कर रही हैं। तो यहाँ पर भी देखें बच्चों, ये कह रही हैं जी, लेट मी हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करने दें। तो हम इसका मतलब ये लिख सकते हैं जवाब, द गर्ल इज हेल्पिंग द बॉय, खातून जो है, लड़की जो है, वो लड़के की मदद कर रही है, हु इज इंजर्ड, जो कि जख्मी है। शी इज ड्रेसिंग हिज इंजर्ड फुट, वो उसके जख्मी पांव पर पट्टी कर रही हैं। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा जी, नेक्स्ट देखें जी, लेट्स टॉक, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। अब हमने क्या करना है जी, इसको पढ़ना है और इस डायलॉग की प्रैक्टिस करनी है। अली कहते हैं, टीचर देयर वाज अ पर्सन, एक शख्स था जी, हु कुड नॉट सी, जो नहीं देख सकता था। आई हेल्प्ड हिम टू क्रॉस द रोड, मैंने सड़क अबूर करने में उसकी मदद की। टीचर कहते हैं जी, ओ दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी अगर हम बात करें ना, तो बच्चों ये वाकई बहुत अच्छी बात है कि आप किसी की मदद करें। देयर आर पीपल हु कैन नॉट हियर, हु हैव नो लेग्स और आर्म्स। अच्छा जी, टीचर कहती हैं कि ऐसे भी लोग हैं हु कैन नॉट हियर, जो सुन नहीं सकते, हु हैव नो लेग्स, जिनकी टांगे नहीं हैं, और आर्म्स या बाजू नहीं हैं। वी कुड बी ग्रेटफुल फॉर नेचुरल एबिलिटीज वी हैव, बहुत ही अच्छी बात है कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास ये तमाम कुदरती सलाहियतें मौजूद हैं। अली कहते हैं, यस, जी हाँ, एंड वी शुड हेल्प सच पीपल, और हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों की मदद भी करें। तो बच्चों, आपने भी मदद करनी है। तो यहां से हमारा चैप्टर शुरू होता है जी, द डे ऑफ साइलेंस, खामोशी का दिन। तो बच्चों, सबसे पहले प्री रीडिंग है। जैसे कि हम चैप्टर को शुरू करने से पहले इन क्वेश्चंस को भी करते हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं इम्तिहानी नुक्ता नज़र से। क्वेश्चन नंबर 1 है, लुक एट द टाइटल ऑफ द स्टोरी एंड द पिक्चर्स नेक्स्ट टू इट। जी बच्चों, इस तस्वीर को देखें जी। आपको क्या लगता है कि ये फादर हैं, ये मदर हैं, और ये एक उनका बेबी है, और उसके बाद है जी द डे ऑफ साइलेंस, खामोशी का दिन। तो यहाँ पर देखें तो ये मदर जो हैं, ये क्या कर रही हैं जी, कोई साइन सिंबल्स बना रही हैं हाथों की मदद से। यहाँ पर वालिद जो हैं वो भी। अच्छा, आप देखें जी, व्हाट डू यू थिंक द स्टोरी इज अबाउट। अब इन दोनों का जवाब क्या बनता है बच्चों, वो मुलाहिजा कीजिए। द टाइटल एंड द पिक्चर्स टेल अस द इम्पोर्टेंस ऑफ हियरिंग। टाइटल हो या ये पिक्चर हो, उसके अलावा भी मज़ीद ये पिक्चर है, जैसे ये देखें, ये एयर प्लग्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक ये फेयर है, मेला है, और एक पिक्चर है ये दिस वन। ठीक है जी। तो ये तस्वीर क्या करती हैं जी, और टाइटल टेल अस हमें बताता है द इम्पोर्टेंस ऑफ हियरिंग, सुनने की सलाहियत, एंड द लाइफ ऑफ हेयर इम्पेयर्ड पर्सन्स, और जो ऐसे लोग जो कानों से नहीं सुन सकते, डेफ जो होते हैं,
उनकी ज़िंदगी कैसे होती है, ये हमें पिक्चर्स और टाइटल जो है हमें इस तरह इनके बारे में बताता है। अब ट्रांसलेशन पे आते हैं बच्चों। इस ट्रांसलेशन को अच्छे तरीके से सुनते जाइए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फिर इन्हीं में से क्वेश्चंस के तौर पर आती हैं। रिजवान लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। रिजवान एक छोटे से गांव में रहता था। हिज पेरेंट्स लव्ड हिम डियरली। उसके वालिदैन उसे बड़ी मोहब्बत करते थे। ही एक्टिवली टुक पार्ट इन स्पोर्ट्स। वो बड़ी ही फुर्ती से खेलों में हिस्सा लेता था। एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम फॉर हिज गुड मैनर्स। गांव में हर कोई उसके अच्छे आदाब की वजह से उसे पसंद करता। रिजवान कुड नॉट हियर सिंस बर्थ। रिजवान जो था वो पैदाइश से नहीं सुन सकता था, यानी कि जब से वो पैदा हुआ वो नहीं सुन सकता था। When he turned 3, जब वो 3 साल का हुआ, a doctor advised his parents, एक डॉक्टर साहब ने उनके वालिदैन को नसीहत की, to help रिजवान, कि वो रिजवान की मदद करें, learn sign language, इशारों की ज़ुबान सीखने में। यानी कि डॉक्टर ने उनके वालिदैन को कहा कि वो रिजवान को साइन लैंग्वेज सिखाएं जब वो 3 साल के हुए। दस ताहम रिजवान लर्नड साइन लैंग्वेज इन अ फ्यू वीक्स। तो रिजवान जो थे उन्होंने क्या किया जी, चंद ही हफ्तों में साइन लैंग्वेज सीख गया। नाउ अब ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था, बिकॉज ही वॉज एबल टू कम्युनिकेट विद हिज पेरेंट्स। एबल बच्चों कहते हैं काबिल होना। अब वो इस काबिल हो गया कि वो अपने वालिदैन के साथ गुफ्तगू कर सकता था। हिज पेरेंट्स टुक एक्स्ट्रा केयर ऑफ देयर ओनली चाइल्ड। अब उसके वालिदैन जो थे वो बहुत ज़्यादा देखभाल करते थे अपने इकलौते बच्चे की। दे ऑलवेज हेल्ड ऑन टू हिज हैंड वेन एवर दे वेंट आउट। वो क्या करते थे बच्चों, वो उससे थामे रखते थे जब कभी भी वो बाहर जाते। मतलब वो ना उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते थे। अदर विलेजर्स ऑल्सो ट्रीटेड हिम, ट्रीटेड कहते हैं बर्ताव करना। गाँव के दूसरे लोग जो थे वो भी उसके साथ बर्ताव करते थे एज अ स्पेशल चाइल्ड, ख़ास मखसूस बच्चे के तौर पर। अच्छा जी, दिस मेड रिजवान फील अनहैप्पी। अब जब बच्चों सारे लोग उसे मखसूस बच्चे के तौर पर बर्ताव करते तो ये बात रिजवान को गैर मुनासिब महसूस होती थी, यानी कि ये उसका दिल दुखा देती थी। हिज क्लोज फ्रेंड मुमताज़ नोटिस्ड, उसके बड़े करीबी दोस्त मुमताज़ ने गौर किया रिजवान्स अनरेस्ट, रिजवान की बेचैनी को। ही डिसाइडेड टू सेट द थिंग्स राइट, उसने फैसला किया कि वो चीज़ों को दुरुस्त करेगा। ही रिक्वेस्टेड हिज फादर, उसने अपने वालिद साहब से दरख्वास्त की टू अरेंज अ फेस्टिवल, कि वो एक त्यौहार का बंदोबस्त करें इन ऑनर ऑफ पीपल, लोगों के एजाज़ में, हु कुड नॉट हियर, जो नहीं सुन सकते। ड्यूरिंग दैट होल डे, उस पूरे दिन, एवरीवन इन द टाउन, कस्बे में हर कोई, वुड हैव टू वेयर एयर प्लग्स। ये बच्चों एयर प्लग्स हैं जब आप मतलब अपने आप को ये प्रिटेंड करना हो कि आपको कुछ ना सुनाई दे, या फिर बच्चों स्विमिंग करते हुए, तैराकी करते हुए ये एयर प्लग्स पहने जाते हैं ताकि कानों में पानी ना जाए। तो आवाज़ से बचने के लिए और पानी से बचने के लिए ये एयर प्लग्स लगाए जाते हैं। पीपल लाइक्ड द आइडिया, लोगों को ये ख्याल पसंद आया। द डे बिकेम नोन एज द डे ऑफ साइलेंस, वो दिन जो है वो मशहूर हो गया या बन गया खामोशी का दिन। When it arrived, जब ये दिन आया, everyone stuck plugs, हर एक ने in their ears, अपने कानों में वो प्लग्स जो हैं वो ठूंस दिए, डाल दिए। That day was filled with fun, वो दिन जो था वो तफरीह से भरपूर था, गेम्स खेलों से, and laughter और कहकहों से। As the hours passed, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, पीपल न्यू, लोग जान गए, हाउ डिफरेंट लाइफ वॉज, कि किस तरह की मुख्तलिफ ज़िंदगी होती है। व्हेन दे कुड नॉट हियर एनीथिंग, जब वो कुछ भी नहीं सुन सकते। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें वाइल रीडिंग में बच्चों क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पीपल डू ऑन द डे ऑफ साइलेंस, खामोशी के दिन लोगों ने क्या किया। इसका जवाब है द पीपल स्टक प्लग्स इन देयर ईयर्स ऑन द डे ऑफ साइलेंस। तो लोगों ने क्या किया जी, अपने कानों में प्लग्स ठूंस दी खामोशी के दिन। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, येट रिजवान कुड डू एवरीथिंग दैट लिटिल बॉयज डिड। ताहम रिजवान जो था वो कुछ भी कर सकता था जैसे कि छोटे बच्चे करते हैं। द ओनली डिफरेंस वॉज दैट, फर्क सिर्फ इतना था, ही कुड ओनली टॉक थ्रू साइन लैंग्वेज, वो अपनी गुफ्तगू सिर्फ और सिर्फ इशारों की ज़ुबान से कर सकता था। मतलब बाकी बच्चे बोल रहे थे और ये सिर्फ इशारों की ज़ुबान से बोल रहा था, लेकिन बाकी बच्चों की तरह ये भी तमाम खेलों में एक्टिवली पार्ट
कर रहा था, मतलब हिस्सा शामिल था। ऑन द डे ऑफ साइलेंस, उस खामोशी के दिन, रिजवान वॉन मैनी गेम्स, रिजवान ने बहुत सारी खेलें जीती। दैट डे, उस दिन, पीपल रियलाइज, लोगों को एहसास हुआ दैट ही शुड बी ट्रीटेड जस्ट लाइक एनी अदर लिटिल बॉय, कि उसको वैसे ही उसके साथ बर्ताव किया जाए जैसे कि किसी भी दूसरे बच्चे से किया जा सकता है, या जैसे दूसरे किसी बच्चे से बर्ताव किया जाता है इसके साथ भी वैसे बर्ताव किया जाए। एवरीवन हैज़ सम स्पेशल टैलेंट, हर एक के अंदर एक मखसूस सलाहियत होती है। एंड शुड बी गिवन एन इक्वल चांस, और उसे बराबर मसावी मौका मिलना चाहिए। यानी कि अब अगर रिजवान किसी भी किस्म से किसी भी मतलब सुनने से, बोलने से मतलब महरूम था, लेकिन उसके अंदर एहसासात हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस तरह किसी भी नेमत से महरूम बच्चे के वो बहुत मजाक उड़ाते हैं, इस तरह उनकी बहुत दिल आज़ारी होती है। हमें चाहिए कि हम उनको इनकरेज करें, उनकी हेल्प करें, उनको मतलब जीने की मज़ीद लगन दें। ठीक हो गया, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप भी आइंदा ख्याल रखेंगे। पोस्ट रीडिंग है जी, हमारे क्वेश्चंस हैं, इस पर बच्चों तवज्जो दें। कैन यू थिंक ऑफ अ डिफरेंट एंडिंग ऑफ दिस स्टोरी। अब ये टेक्निकल क्वेश्चन है कि क्या आप डिफरेंट जो है ना एंडिंग कि इसको मतलब इससे हट के कोई एंडिंग कर सकते हैं, तो बच्चों वो ज़रा मुलाहिजा कीजिए। अ डिफरेंट एंडिंग ऑफ दिस स्टोरी कुड बी दैट, अब मुख्तलिफ इख्तिताम जो होगा इस कहानी का वो ये हो सकता है कि द अदर चिल्ड्रन हु मिसट्रीटेड विद रिजवान, जिन्होंने बुरा बर्ताव किया रिजवान के साथ, वुड अंडरस्टैंड, वो समझेंगे द सिचुएशन ऑफ हेयरिंग इम्पेयर्ड पर्सनस, कानों से महरूम लोगों की सूरत हाल को। दे विल टेक केयर ऑफ मिसट्रीटिंग द डिफरेंट एबल पर्सनस नेक्स्ट टाइम, तो वो ख्याल करेंगे आइंदा मुख्तलिफ माजूर लोगों से बदसलूकी करने से कबल। तो ये बड़ी अहम बात है बच्चों कि हम अक्सर क्या करते हैं, उनके साथ मिसट्रीट कर जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि वो बहुत दुखी हो जाते हैं। अब मैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड वी ट्रीट द डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन एट स्कूल और होम। अब हमें किस तरह बर्ताव करना है जी मुख्तलिफ तरह से माजूर बच्चों का स्कूल में और घर में, यानी कि स्कूल में और घर में उनके साथ किस तरह बर्ताव करना है, इसका जवाब बच्चों मुलाहिजा करें। दे शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, उन्हें मसावी मौके दिए जाएं, टू कम फॉरवर्ड, आगे बढ़ने के। स्पेशली ख़ास तौर पर स्पेशली एबल पीपल डोंट वांट टू बी ट्रीटेड एज डिफरेंट। अच्छा जी, ख़ास ये मखसूस लोग होते हैं, इनके साथ बर्ताव जो है वो बुरा नहीं करना चाहिए, मुख्तलिफ नहीं करना चाहिए। दे वॉन्ट टू बी ट्रीटेड एज इक्वल, वो चाहते हैं कि उनके साथ भी मसावी बर्ताव किया जाए। अपॉर्चुनिटीज़ मस्ट बी गिवन टू दीज पीपल, अब मौके दिए जाएँ जी इन लोगों को। टू मोटिवेट देम, उन्हें मोटिवेट करने के लिए, उन्हें इनकरेज करने के लिए, उन्हें हौसला देने के लिए। टू डू समथिंग गुड इन लाइफ, कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर जाए। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारे इस चैप्टर का यूनिट 6 द डे ऑफ साइलेंस जो है, खामोशी के दिन का इख्तिताम होता है। हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो व्यूअर्स इसकी एक्सरसाइज पर होगी, तो तब तक आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, तैयार करें। डिक्टेशंस इसमें से आ सकती हैं, इन क्वेश्चंस के सवालात आ सकते हैं, और एक्सरसाइज में हम इंशाल्लाह मज़ीद सवालात भी देखेंगे, मुख्तलिफ एंगल से उस एक्सरसाइज को देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने असातिज़ा का, अपने वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।